है कराची का मशहूर इलाका, कारोबारी मरकज़, तिजारत का मरकज़ डेंसू हॉल। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसे डेंसू हॉल की वॉकिंग स्ट्रीट में 2021 में तब्दील किया गया था और इसे कार्बन फ्री स्ट्रीट बनाया गया था हेरिटेज फाउंडेशन की जानिब से। और यहाँ पर दरख्त वगैरह लगाए गए थे और यहाँ पर लगाई गई जो ये ईंटें हैं, जैसे कि आप ज़ेन नज़र वीडियो में देख रहे होंगे, इन ईंटों में सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इन ईंटों को मकली में तैयार किया गया था और ये ईंटें इस तरह की हैं कि ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये ठंडी गली बनाई गई और इस गली को ये पूरी वॉकिंग स्ट्रीट बना के इसे दोनों जानिब से बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पर लोग वॉक करें और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। एक अच्छी सोच के साथ ये स्ट्रीट बनाई गई। अब इस स्ट्रीट की हालत ये है कि जगह जगह शगाफ पड़ रहे हैं, टूट रही है और मुश्किलात का सामना हो रहा है। यहाँ पर मौजूद आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द कारोबार के पूरे मरकज़ बैठे हुआ है। यहाँ पर दुकानें हैं और ये दुकानें आज की नहीं हैं, ये दुकानें 1947 से भी पुरानी हैं। यहाँ पर मौजूद कारोबारी हजरात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील की गई, उससे पहले ये कैसी दिखती थी और जब ये वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील की गई फिर उसके बाद अब की जो ये हालत है इसका आया कौन ज़िम्मेदार है और इस तमाम सिचुएशन में यहाँ के कारोबारी हजरात क्या सोच रखते हैं, यही उनसे जानते हैं। द मैक्स डेंसू हॉल एंड लाइब्रेरी 1886 में यहाँ पर कायम की गई थी, जो कि पहली कराची की लाइब्रेरी थी, इसलिए इस जगह को डेंसू हॉल कहा जाता है। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसे 2021 में हेरिटेज की जानिब से वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील किया गया था। यहाँ पर मौजूद है अब्दुल समद साहब, ये तकरीबन 1960 से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि 1960 में जब आप यहाँ कारोबार करने आए अब्दुल समद साहब, तो उस वक्त ये जगह जो थी वो कैसी दिखती थी? ये आरजार की जगह थी, मैं बहुत छोटा था, वालिद साहब होते थे यहाँ पर। ये पुरानी दुकान है, तो आरजार भी थी, रौनक भी थी, वर्किंग एरिया था, कमर्शियल था। उसका मतलब यही होता है कि बिज़नेस एरिया है। लेकिन इसको फिर अब इन्होंने आन के तब्दील ये कर दिया कि लॉक हो गया ये एरिया वर्किंग के लिहाज से, और आगे बनाएंगे तो वो भी लॉक हो जाएगा। तो इसके जो इसको कमर्शियल था, इसको कमर्शियल रहने देते। यहाँ पर से पानी वगैरह सब किस्म के टैक्स लेते हैं, लेकिन दस्तयाबी की नौइयत कुछ नहीं है, ख़ुद पानी ख़रीदना पड़ता है। सब नौइयत ऐसी हैं। जो फैसिलिटी थी वो मफकूद होती जा रही हैं दिन ब दिन, नाम तरक्की का होता है। जब इसे वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील किया गया उसके बाद आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि ये तो आसानी हो गई ना लोगों के आने जाने के लिए, कार्बन फ्री स्ट्रीट बनी, आप लोगों को भी यहाँ पे सूखा सांस मिला। धुआं जो एक गाड़ियों का आता था, क्योंकि ये रोड था उससे पहले, तो वो धुआं भी रुक गया होगा। तो ये आपके लिए एक सहूलत नहीं है? आप क्या समझते हैं, क्या आपके कारोबार पे इसका असर क्या पड़ा? जब बिज़नेस टर्म्स नहीं होंगे, वर्किंग नहीं होगी, आरजार नहीं होगी, लॉक कर देंगे, इसको शूटिंग एरिया बना देंगे और बाग बना देंगे, तो वो दाखिल नहीं होगा तो लेगा क्या यहाँ से? ये है बुनियादी बात। 10% रह गया काम। पहले वर्क जो था कुछ और नौयत थी, अब बिल्कुल डाउन है। आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको पुरानी हालत में बहाल किया जाए, तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि कौन सी वाली पुरानी हालत में बहाल किया जाए? 10 साल कबल। आगे चलते हैं और यहाँ पर मौजूद मज़ीद कारोबारी हजरात से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया वो कौन सी पुरानी वाली हालत की बात कर रहे हैं। 2000 में यहाँ पे बाहर रोड चलता था और यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 फीट की फुटपाथ हुआ करती थी, जिसके ऊपर बाहर थोड़े से पथारे वगैरह लगते थे और बीच में ट्रांसपोर्ट चलती थी। अब हम लोगों को यहाँ पे जो जस्ट लाइक केज, हम लोगों को यहाँ केज में बंद कर दिया गया है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर दी गई है। और इस इलाके की तारीख़ ये है कि ये सिर्फ कराची की ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की सबसे कदीम बिज़नेस एरिया है और सबसे कदीम इलाका है, जहाँ पे फॉरनर्स, यहाँ पे पोर्ट करीब है, फॉरनर्स यहाँ पे आते थे और यहाँ से शॉपिंग क्या करते थे। तो यहाँ बीच में रोड भी चलता था। अब इन्होंने इसको केज में बंद कर दिया। यहाँ की मार्केटें बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है और हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मुतालबा है, यहाँ पे बीच में रोड चलाया जाए ताकि यहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट की अप्रोच हो और हम लोग यहाँ बआसानी तरीके से बिज़नेस कर सकें। हमें यहाँ पे कार्बन फ्री स्ट्रीट के बजाय यहाँ पे रोड चाहिए। यहाँ बिज़नेस का एवरेज बहुत नीचे आ गया, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ जो है ना बहुत नीचे रेटों पे आ गई। ये तो एक बिज़नेस इशू है। और दूसरा जो सबसे अहम इशू है, यहाँ पे हम अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। बिलफर्ज मेरे साथ कोई क्राइम हो जाता है तो मुझ तक जो है वो रेस्क्यू आने में बहुत देर लगती है। मुझे कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। प्लस
इस किस्म के हादसा इस इलाके में आगे पहले 4 दफ़ा हो चुके हैं। तो यहाँ तो हमें चारों तरफ से लॉक कर दिया, और जबकि यहाँ बिजनेस एरिया है, दुकानदार बैठे हैं और लोगों का लाखों करोड़ रुपए का यहाँ गोदामों में माल है। अगर यहाँ पे कहीं भी फायर हो जाए तो मेरे हिसाब से सब जल के ख़त्म हो जाएगा किसी भी फायर ब्रिगेड के पहुँचने से पहले तक। बारिश के हवाले से ये है, कभी बारिश के अंदर आप आके यहाँ का विजिट करें, पानी बिल्कुल यहाँ मौजूद होता है, और यहाँ का जो पानी है बराबर की स्ट्रीट्स में ये हालत हो जाती है कि हम लोगों की मोटरसाइकिलें डूब जाती है, कोई भी बंदा चलने के लायक नहीं रहता। यहाँ का पानी गायब नहीं हुआ, यहाँ का पानी बराबर में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया का पानी। सिर्फ हम टाइल नहीं खाएंगे, यहाँ की टाइलें नहीं चाट सकते, यहाँ के दरख्त तोड़ के नहीं खाएंगे, हमें यहाँ पे बिजनेस चाहिए, हमें यहाँ पे कस्टमर चाहिए। कार्बन फ्री के लिए हमारे पास मनोड़ा है, क्लिफ्टन है, साहिली इलाके हैं, प्लेलैंड है, वहाँ जितने चाहे दरख्त लगाए वहाँ अच्छे लगते हैं। बीच के अंदर जो हमारे पास स्पेस है वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम वन साइडेड सिंगल वन वे ट्रैफिक चलाया जाए, और उसके बाद हमारे पास इतनी जगह बचती साइडों में 10 से 12 फीट की कि हम यहाँ पे दरख्त भी लगा सकते हैं और फुटपाथ भी कायम रखी जा सकती है। जब ये चीज़ें बनाई गई तो यहाँ के ताजिर बरादरी को एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, बिजनेस एरिया, तो सबसे पहले ये करना चाहते हैं कि ताजिर बरादरी को एतमाद में लेना चाहिए था, एक मैप उनको दिया जाना चाहिए था जिसके हवाले से उनसे डिस्कस करनी चाहिए थी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, जो बल्कि हमें तो एक अजीब से सपने दिखाए गए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वैल्यू बढ़ जाएंगी, कारोबार बहुत ग्रोथ करेगा। अब यहाँ के अगर आप मुख्तलिफ ताजिर बरादरी से बात करें तो वो दुकानदार जो डेली बेचारा 50,000 का काम करता था, उसका बिजनेस 5,000 पे आ गया। हकीकत ये है तकरीबन 80% यहाँ से कारोबार ख़त्म हो गया, 20% 20% रह गया। बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र इस इलाके में इस गली को कार्बन फ्री इसीलिए बनाया गया था ताकि कुछ आलूदगी और गर्मी को कम किया जा सके। मगर जहां इस वक्त ये गली ज़बूहा अली का शिकार है और इसको बनाने वाले इसकी बहाली के जो है मुतालबे कर रहे हैं कि इस कार्बन फ्री स्ट्रीट को दोबारा से सही हालत में बहाल किया जाए, तो वहीं जब हमने यहाँ के कारोबारी हजरात से बात की तो वो अपने कारोबार की तबाही का रोना रो रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब ये सड़क थी तो हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा चलता था, और जब ये स्ट्रीट में तब्दील हुआ तो हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यहाँ के कारोबारी हजरात, यहाँ के ताजिर हजरात इस गली को दोबारा से पुरानी हालत में बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं जब ये एक सड़क हुआ करती थी। कैमरामैन बाकर रज़ा के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो प्लस, कराची।